नमस्कार प्यारे बच्चों, आप सबका हिंदी कक्षा में स्वागत है। हमने अभी तक पढ़ा कि किस प्रकार से कवि ने रात को कोयल के बोलने पर कई तरह के प्रश्न पूछे हैं। अब देखिए यहाँ पर कवि कोयल से कह रहे हैं कि क्या देख नहीं सकती जंजीरों का गहना, हथकड़ियाँ क्यों ये ब्रिटिश राज का गहना। इन पंक्तियों में कवि ने हमारे क्रांतिकारियों के मनोबल को, उनके दृढ़ इच्छा शक्ति को, उनके सहनशीलता को और उनके जज्बे को, जो उन्होंने आज़ादी का संकल्प लिया है, उस आज़ादी के संकल्प को पाने के लिए चाहे अंग्रेज कितनी भी यातना क्यों ना दें, कितना भी उन्हें टॉर्चर क्यों ना कर दें, पर वो अपने संकल्प से पीछे नहीं हटेंगे और हर मुसीबतों को हंसते हंसते उन्होंने सहन किया। इसी बात को प्रदर्शित करने के लिए, इसी बात को बताने के लिए यहाँ पर कवि कोयल से कह रहे हैं, क्या देख नहीं सकती जंजीरों का गहना। हे कोयल, जिन अंग्रेजों ने हमें हाथों में हथकड़ियां और पांव में बेड़ियों से जकड़ कर रखा है, बांध कर रखा है, क्या तुम इन जंजीरों को देख नहीं सकती? क्या तुम हमारी इस हालत को देखकर बहुत दुखी हो? लेकिन हे कोयल, ये दुख की बात नहीं है, ये तो ब्रिटिश राज का हमें हमारे इनाम में दिया गया गहना है। ये तो ब्रिटिश राज ने हम पर खुश होकर हमें गहना पहनाया है, हमें गहना दिया हुआ है। तो यहाँ पर देखिए बेटा, इन मुसीबत को, यहाँ पर हथकड़ियों को, जंजीरों को उन्होंने गहने के समान कहा है, ताकि उनका मनोबल अंग्रेज तोड़ ना पाए। अंग्रेज जो एक यातना देकर, कई तरह के टॉर्चर देकर, उन पर अत्याचार करके उनके मन से आज़ादी की भावना को नष्ट करना चाहते थे, तोड़ना चाहते थे। लेकिन हमारे क्रांतिकारियों ने अपने इस संकल्प को कभी टूटने नहीं दिया। तो इसलिए कह रहे हैं कि ये तो अंग्रेज़ों ने हमें गहना पहनाया है। अब देखिए बेटा, दूसरी बात यहाँ पर बताई जा रही है, कोहलू की चरकचू जीवन की तान, गिट्टियों पर उंगलियों ने लिखे गान। कवि कहते हैं कि कोहलू, कोहलू होता बेटा एक मशीन है जिससे तेल निकाला जाता था। जैसे सरसों के तेल है, बाकी जो तेल है, इस मशीन में से ही पहले तेल निकाला जाता था। और इस कोहलू को चलाने के लिए, इस कोहलू की मशीन को चलाने के लिए बैल का सहारा लिया जाता था। बैल जो है इसे घुमाता था और इसके घुमाने से जो है तेल निकाला जाता था। अब देखिए बेटा, यहाँ पर इसी बात को बताया जा रहा है कि क्रांतिकारियों को जेल में जानवरों की तरह व्यवहार किया जाता था। जो काम जानवरों के होते थे, वो काम हमारे क्रांतिकारियों से करवाया जाता था। अब यहाँ पर देखिए इसी बात को बताया गया है कि कोहलू की चरकचू, कि जब कोहलू के बैल की जगह जब क्रांतिकारियों को लगाया जाता था, तो यहाँ पर क्रांतिकारियों के मनोबल की बात हो रही है, उनके सहनशीलता की बात हो रही है कि कोहलू को चलाने से, जब हम कोहलू को खींचते थे, तो उसकी जो चरक चुरों ट्रैक चुरों जो मशीन की आवाज़ आती है, कहता है कि उसकी जो संगीत है, वो तो हमारे लिए एक जीवन के संगीत के समान है, वो तो हमारे लिए एक जीवन के गीत के समान है। गिट्टियों पर उंगलियों ने लिखे गीत। यहाँ पर देखिए, जिन उंगलियों ने, जिन हाथों से हमने कविताएं लिखी थी, देशभक्ति की कविताएं लिखी थी, आज उन्हीं उंगलियों से, आज उन्हीं हाथों से हम लोग पत्थर को तोड़ रहे हैं। गिट्टी होती पत्थर, आज उन्हीं उंगलियों से बड़े बड़े पत्थरों को तो हमसे तुड़वाया जा रहा है। हूँ मोट खींचता लगा पेट पर जुआ। इस बात को समझेगा बेटा, एक कुआं है, कुएं में जो है नीचे रस्सी डाली जाती है, बकेट बकेट या हम बाल्टी डालते हैं, तो उस समय बाल्टी तो नहीं, उस समय चमड़े के बड़े बड़े जो सामान है, या बाल्टी की तरह चमड़े का प्रयोग करते थे, जिसे खींच कर जो है कुएं से पानी निकाला जाता था। अब यहाँ पर देखिए, मोट, मोट खींचा, मोट मतलब बेटा जो बर्तन है, जिस प्रकार बकेट है या बाल्टी है, या यूं कहे कि जो चमड़े के बड़े बड़े सामान जो बनाया है, सामान है, उससे जो है वो पेट पर जुआ, जुआ होता है जो बैलों के कंधे पर, दो बैलों के कंधे के बीच में जो लकड़ी लगाई जाती है। जैसे हम लोग हल जोतते हैं, तो जो लकड़ी दो बैलों के बीच में लगाई जाती है, उसको कहते हैं जुआ। और इस जुए को कहता है कि अंग्रेज जो है, इस जुए को हमारे पेट में बांध कर हम जो है, हमसे जो है वो कुएं से पानी खिंचवाते थे, मोट से जो है पानी खिंचवाया करते थे। इस तरह का उन पर जो है बहुत जुल्म किया जाता था, बहुत अत्याचार किया जाता था। लेकिन यहाँ पर क्रांति कवि कह रहे हैं कि इन हम क्रांतिकारियों का मनोबल फिर भी कभी नहीं टूटा। हमने जो आज़ादी का जो संकल्प लिया था, उस संकल्प को हमने कभी टूटने नहीं दिया, और हम हर मुसीबतों को हंसते हंसते सहन करते गए। इस तरह कहते हैं कि हम ब्रिटिश राज का जो अकड़ रूपी कुआं है, उनका जो घमंड रूपी कुआं है, उसको हम खाली करते चले गए।
ब्रिटिश के अंदर जो अकड़ रूपी कुआं है, यहाँ पर अकड़ और कुआं, घमंड और कुएं को एक समान कर दिया गया है। यहाँ पर अकड़ और कुएं को एक कर दिया गया, तो यहाँ पर रूपक अलंकार है कि हम ब्रिटिश रूपी अकड़ रूपी कुएं को, हम अंग्रेजों के अकड़ रूपी कुएं को, घमंड रूपी कुएं को अपने दृढ़ इच्छा शक्ति से, अपने मनोबल से, उनके हर अत्याचार को सहन करते हुए, हंसते हंसते सहन करते हुए, उनके अकड़ रूपी कुएं को हम खाली करते थे। दिन में करुणा क्यों जागे रुलाने वाली, इसलिए रात को गजब डा रही वाली। हे आली, हे कोयल, हे सखी, यहाँ पर अपना दुख कवि जो है कोयल को बता रहे हैं। तो कह रहे हैं कि हे सखी या हे कोयल, जो दिन के समय जो हमें इस तरह का जुल्म ढाया जाता है, जिस प्रकार हमारे पर अत्याचार किया जाता है, क्या वो तुम देख नहीं सकती, इसलिए तुम रात को इसलिए तुम दिन को नहीं कूक रही हो, तुम दिल को नहीं बोल रही हो, इसलिए ये दुख तुम रात को सुनाना चाहती हो। क्या तुम ये दुख, हमारा जो ये दुख है, उस पर तुम हमें हिम्मत दिलाना चाहती हो, हमें ढंढासा देना चाहती हो, हमें तसल्ली देना चाहती हो, इसलिए तुम रात को बोल रही हो। क्या यही कारण है कोयल, क्या तुम इसलिए रात को बोल रही हो? आगे देखिए, इस शांत समय में अंधकार को बेद रो रही क्यों हो, कोकिल बोलो तो, चुपचाप मधुर विद्रोह बीज इस भांति बो रही क्यों हो, कोकिल बोलो तो। अब देखिए इस समय, इस शांत समय में, यहाँ पर देखिए इस शांत समय में कह रहा कि चारों तरफ रात है, रात से रात ही रात फैली हुई है, तो चारों तरफ खामोशी है, शांति है, और ऐसे शांति भरे अंधकार में, रात में तुम इस रात को क्यों चीर रही हो, क्यों भेद रही हो? हे कोयल कहो तो, क्यों तुम इस रात को क्यों भंग करना चाहती हो? कहने का मतलब सब लोग जो है आराम से सो रहे हैं, चारों तरफ शांति है, तुम इस शांति में क्यों, इस शांति को क्यों तोड़ना चाहती हो? कहने का मतलब बेटा, जो लोग यहाँ पर देखिए, जो लोग गुलामी भरी जिंदगी में भी आराम से बैठे हैं, शांत बैठे हैं, तुम उन्हें भी क्यों जगाना चाहती हो? क्या तुम उन्हें जगाना चाहती हो? कोकिल बोलो तो, चुपचाप मधुर विद्रोह बीज इस भांति बो रही हो। क्या तुम ये जो गुलामी भरी जिंदगी जी रहे लोग हैं, जो शांत बैठे हुए हैं, क्या तुम इन लोगों के मन में अंग्रेजों के खिलाफ अपने मधुर गीत से तुम इन अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह बीज बोल रही हो? विद्रोह रूपी बीज, यहाँ पर विद्रोह और बीज एक कर दिया गया, तो यहाँ पर भी रूपक अलंकार है। क्या तुम विद्रोह रूपी बीज इन लोगों के मन में बोना चाहती हो, अर्थात इनके मन में क्या तुम अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह की भावना जगाना चाहती हो? हे कोयल कहो, आखिर क्या बात है कि तुम आधी रात को क्यों बोल रही हो? आप अगली पंक्तियों में देखिए बच्चों, यहाँ पर काले समय की ओर बात कही जा रही कि काला, यहाँ पर काली समय या काला समय यहाँ पर प्रतीक है शोषण का, अत्याचार का, यातना का, दुख का, जो अंग्रेज शासन ने हमें दिया है। उस समय हमें अंग्रेजों ने हम पर बहुत अत्याचार किया था। इसलिए कवि कह रहे हैं, काली तू रजनी भी काली, शासन की करनी भी काली, काली लहर कल्पना काली, मेरी काल कोठरी काली, टोपी काली, कमली काली, मेरी लो श्रृंखला काली, पहरे की हुंकृति के ब्याली, तीस पर है गाली ए आली। कवि कह रहे हैं कि काली तू, हे कोयल तू भी काली है, तेरा रंग भी काला है, रजनी भी काली, रजनी रात, ये जो रात है ये रात भी काली है, शासन की करनी भी काली, शासन की जो करनी है, अंग्रेज का जो शासन है, उसके जो कर्म है, वो जो काम कर रही है, वो भी काली है, अर्थात उनका कर्म भी वो जो है अत्याचार से भरा है, शोषण से भरा है, यातना से भरा है। वो जो है क्रांतिकारी और एक अपराधी के बीच में अंतर नहीं समझती है। वो दिन रात हम पर कई तरह के अत्याचार करते हैं, इसलिए कहते हैं कि उनका कर्म भी काली है। काली लहर कल्पना काली, और जो समुद्र की लहरें हैं वो भी काली है, और जो कल्पना है, जो आज़ादी का हमने अभी कल्पना सोची है, वो भी काली है। क्योंकि वो भविष्य के गर्भ में है, इसलिए कल्पनाएं भी काली है। मेरी काल कोठरी काली, कवि कहते हैं कि मुझे जिस कोठरी में, जिस काले कमरे में बंद करके रखा है, जिस कमरे में बंद करके रखा है, वो कमरा भी, वो कोठरी भी, वो जेल भी काली है। और हमें पहनने के लिए जो टोपी दी गई है, वो टोपी भी काली है, और हमें ओढ़ने के लिए जो कंबल दिया गया है, वो कंबल भी काली है। मेरी लो श्रृंखला काली, और हमें जिस लोहे के सलाखों में बंद करके रखा है, या हमें जिन बेड़ियों से या हथकड़ियों से जकड़ कर रखा है, वो उसका भी रंग काला है। पहरे की हुकृति की ब्याली,
तिस पर है गाली आली। और जो रात को पहरेदार है, हमने देखा दिन के समय तो उन पर बहुत अत्याचार किया जाता था, क्रांतिकारियों को चैन से बैठने नहीं दिया जाता था। अब कहते हैं कि रात के समय भी चैन से सोने नहीं देते थे। दिन के समय तो अत्याचार करते ही करते थे, यातना देते देते थे, लेकिन रात के समय भी कह रहे हैं कि हमें चैन से सोने नहीं देते थे। क्या करते थे देखिए, पहरेदार जो वहाँ पर सिक्योरिटी है, जो पहरेदार है, अंग्रेज़ों के जो पहरेदार है, उनकी हुक्कड़ती की ब्याली, वो जो रात के समय चीखते थे, उनकी जो चीख है, उनकी जो कर्कश भरी आवाज़ है, वो सांपिन की तरह थी। सांपिन की तरह वो हमें डसती थी, वो नागिन की तरह हमें डसती थी, वो हमारे दिल को बहुत चोट पहुँचाती थी। तिस पर गाली है गाली। और उसके ऊपर ऊपर से एक तो पहरेदार ज़ोर-ज़ोर से चीखते थे, कर्कश भरी आवाज़ थी और उसकी इन आवाज़ के किसके समान? सांपिन के समान लगती थी। सांपिन के डसने के समान लगती थी। तिस पर है गाली ए आली। और उस पर ये हमें भद्दी-भद्दी गाली देते, अपशब्द का प्रयोग करते थे। इस तरह ना हमें ये दिन में हमें आराम करने देते थे और ना ही हमें रात को जो है शांत से सोने देते थे। इस तरह जो है क्रांतिकारियों के साथ अंग्रेज जो है अभद्र व्यवहार किया करते थे, उन्हें तरह-तरह की यातनाएँ देते थे, उनके मनोबल को तोड़ने की कोशिश करते थे। इस काले संकट सागर पर मरने की मदमाती, कोकिल बोलो तो अपने चमकीले गीतों को क्यों कर हो तैराती, कोकिल बोलो तो। अब देखिए, यहाँ पर जो चारों तरफ संकट है, मुसीबत है, अंग्रेज़ों का जो अत्याचार है, उनके जो शासन में जो अत्याचार लोगों को सहन करना पड़ रहा है, इस संकट को सागर के समान कहा है। यहाँ पर संकट और सागर को एक कर दिया गया, गुण की समानता के कारण एक कर दिया गया, तो यहाँ पर रूपक अलंकार है कि तुम इस संकट रूपी सागर में, अर्थात चारों तरफ जो दुख है, अत्याचार है, शोषण है, ऐसे संकट भरे सागर में तुम मस्त होकर क्यों गाना चाहती हो? क्योंकि ये जगह गाने का नहीं है, तो ये गाना मदमाती मतलब मदहोश होकर गाने का नहीं है। हे कोयल, अपने चमकीले गीतों क्यों करते रहे? तुम अपने इस चमकीले गीतों से, तुम अपने इस मीठे भरे गीतों से क्यों तुम ऐसे माहौल में गाना चाहती हो? क्यों तुम इस जेल में इस तरह का वातावरण पैदा करना चाहती हो कि तुम रात के समय गाना चाहती हो? यहाँ पर चमकीले गीत बेटा, यहाँ पर भावार्थ है, यहाँ पर देखिए संकट, यहाँ पर काले संकट है मुसीबतों का, यहाँ पर चमकीले गीत है लोगों के अंदर देशभक्ति की भावना जगाने का। क्या तुम अपने इन गीतों के माध्यम से इन सोए हुए लोगों को, इन सोए हुए देशवासियों के मन में देशभक्ति की भावना जगाना चाहती हो? हे कोयल बोलो तो। अब देख बेटा, इन पंक्तियों में कवि ने एक अपने और कोयल के जीवन के बीच में अंतर को बताया है। कहने का मतलब कि एक आज़ादी भरी जीवन और एक गुलामी भरी जीवन में कितना अंतर होता है, उसे यहाँ पर बताने की कोशिश की है। देखिए, तुझे मिली हरियाली डाली, मुझे नसीब कोठरी काली। कवि कह रहे हैं कि हे कोयल, तुझे तो रहने के लिए हरी 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 भरी डालियां मिली है, तू तो अपने मर्जी से कहीं इन डालियों में कहीं भी आ जा सकती है, और मुझे नसीब कोठरी काली, और मेरी मुझे नसीब हुई है, मुझे मिली है रहने के लिए एक काली कोठरी, मुझे एक काले कमरे में बंद करके रखा गया है। यानी कि एक एक आज़ादी भरे जीवन में कहीं भी जा सकते हैं, लेकिन गुलामी के समय अंग्रेज़ों ने जो उन्हें रहने के लिए कमरा दिया है, एक छोटा सा कमरा दिया है, ये इसी कमरे में कहता है कि हम लोग आ जा सकते हैं। तेरा नभ पर मैं संचार, हे कोयल तू आसमान में, नभ में, इधर उधर कहीं भी आ जा सकती है, स्वच्छंद होकर आज़ाद होकर तुम आसमान में उड़ सकती हो, मेरा 10 फुट का संसार। और जो हमारे हमें क्रांतिकारियों को कह रहा कि या मेरा जो है केवल 10 फुट के अंदर ही मेरी दुनिया समाई है, अर्थात हमें जो है जेल में इस 10 फुट के अंदर ही रहना पड़ता है। तेरे गीत कहावे वाह, रोना भी है मुझे गुनाह। बहुत बड़ी बात है, ठीक है। तेरे गीत कहावे, हे कोयल, जब तुम गाती हो तो तुम्हारे गाने पर सब लोग तुम्हारी तारीफ करते हैं, वाह वाह करते हैं, तुम्हें मान मिलता है, सम्मान मिलता है, तुम्हें प्रशंसा मिलती है। और हमारे जेल में रोना भी गुनाह है। कहता है कि हम जेल में रो भी नहीं सकते, और हमें हमें जेल में रोना भी गुनाह है, क्योंकि रोना एक कमज़ोरी की निशानी है, और हम अपने इस कमज़ोरी को अंग्रेज़ों को दिखाना नहीं चाहते कि हम हार चुके हैं, हम टूट चुके हैं, इसलिए कह रहा कि हमारा रोना भी गुनाह है। देख विषमता तेरी मेरी, बजा रही थी स्मरण भेरी। हे कोयल, देख विषमता होता अंतर,
तेरी मेरी, कि तेरे जीवन में और मेरे जीवन देखो कितना अंतर है। तू एक आज़ादी भरी ज़िंदगी जी रही है और हम गुलामी भरी ज़िंदगी जी रहे हैं। कह रहे कि देख तेरे मेरे जीवन में कितना अंतर है। ऐसे ऐसे अंतर में, ऐसे जीवन में बजा रही तिस पर रणभेरी। ऐसे समय में तुम जो है इस रणभेरी, रणभेरी बेटा बेटा युद्ध के लिए ललकारना, युद्ध के लिए ललकारना। क्या तुम इस तरह गाकर, क्या तुम हमें युद्ध के लिए ललकारना चाहती हो? क्या हमें तुम एकत्रित करना चाहती हो? क्या तुम हमें संगठित करना चाहती हो? हे कोयल, तुम इस तरह आधी रात को गाकर, देखो बेटा यहाँ पर अंतिम पर, यहाँ पर जो है कोयल के गाने का असली मर्म, यहाँ पर असली बात कही जा रही है कि हे कोयल, जो लोग गुलामी भरी जिंदगी में जी रहे हैं, जो चुपचाप बैठे हैं, ऐसे सोए हुए लोगों के अंदर क्या तुम रात के समय गाकर जोश पैदा करना चाहती हो? उनके अंदर तुम युद्ध की भावना जगाना चाहती हो, अंग्रेजों के खिलाफ विरोध की भावना जगाना चाहती हो, और इस तरह कह रहा कि तुम अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध के लिए ललकारना चाहती हो। इस हुक्कती पर हे कोयल, तुम्हारी हुक्कती पुकार है। तुम इस तरह देश के वासियों को एकत्रित करके पुकारना चाहती हो, इस तरह रात को बोलकर तुम जो है देश के लोगों को पुकारना चाहती हो, उन्हें संगठित करना चाहती हो। तुम तो अपना कर्म कर रही हो, अपनी कृति से और कहो मैं क्या कर डालूं। हे कोयल, तुमने तो अपना काम कर लिया है। तुमने तो अपने आधी रात को चीख कर, तुमने तो अपने स्वाभाविक रूप को छोड़ दिया है। तुमने तो अपनी खुशी को त्याग दिया है, ताकि तुम रात को चीख कर जो है इन हम जैसे जो गुलाम भरी जिंदगी लोग जी रहे हैं उनके अंदर तुम जोश पैदा करना चाहती हो। अब कवि कहते हैं कि मैं अपनी कृति से, मैं भी अपनी रचनाओं से और कहो क्या कर डालूं। मैं और कहो हे कोयल, कहो मैं भी अपनी रचनाओं से और क्या क्या कर सकता हूँ। कहने का मतलब ये बेटा कि मैं भी अपनी रचनाओं से, मैं भी अपनी कविताओं से या रचनाओं से इन सोए हुए लोगों के अंदर देशभक्ति की भावना जगाऊंगा। ऐसा गीत लिखूं, देशभक्ति के गीत लिखूंगा। हे कोयल कहो मोहन के व्रत पर, और जो मोहन, मोहन है बेटा यहाँ पर गांधी जी, मोहनदास करमचंद गांधी, मोहन के व्रत पर और मोहनदास करमचंद गांधी जी ने जो आज़ादी का संकल्प लिया है, जो आज़ादी का व्रत लिया है, जो आज़ादी की कसम खाई है, कहता उस आज़ादी को पाने के लिए मैं भी अपने गीतों के माध्यम से लोगों को जागरूक करूंगा, मैं लोगों को सचेत करूंगा, लोगों को अवेयर करूंगा, प्राणों का आशा भर दूं। और अपने गीतों के माध्यम से, आशा वैसे होता है बेटा जान न्यौछावर कर देना, आशा वैसे अमृत को भी कहते हैं। और यहाँ पर देखिए कि मैं अपने गीतों के माध्यम से लोगों के अंदर जोश भरूंगा, उनके अंदर जोश भर कर जो है, उनके अंदर उमंग भर कर, उनके अंदर खुशी का संचार करके मैं जो है उनके अंदर अपने देश के लिए प्राण तक न्यौछावर करने के लिए ये से गीत भरूंगा, ताकि लोग अपने स्वार्थ को छोड़कर इस गुलामी भरी जिंदगी से उठकर सब मिलकर जो है इस देश को आज़ाद करने के लिए, चाहे हमें अपनी जान भी क्यों ना कुर्बान करे, ऐसा जोश मैं लोगों के अंदर भरूंगा। हे कोयल बोलो तो, हे कोयल, इस तरह जो है हम अपने देश के वासियों के मन में आज़ादी की भावना जगाएंगे। कहने मतलब है कि कोयल भी अपने स्वाभाविक रूप को छोड़कर, वो अपने खुशी को छोड़कर, उन्हें भी लगता है कि ये देश एक कारागार है, और वो लोगों के अंदर जो है आधी रात को गाकर उनके अंदर देशभक्ति की भावना जगाना चाहती है। और दूसरी तरफ कवि भी कह रहे हैं कि मैं भी अपने रचनाओं के माध्यम से, मैं भी अपने गीतों के माध्यम से, अपने कविताओं के माध्यम से लोगों के अंदर देशभक्ति की भावना जगाऊंगा, ताकि लोग यूनाइटेड होकर, संगठित होकर, मिलकर जो है अंग्रेजों के खिलाफ लड़ सके। इस तरह जो है कवि ने यहाँ पर जो है इस कविता के माध्यम से एक तो आज़ाद जो हमारे क्रांतिकारी थे, उनके मनोबल को, उनके दृढ़ इच्छा शक्ति को, उनके लगन को, उनके त्याग को, उनके बलिदान को और उनके दृढ़ संकल्प को यहाँ पर दर्शाया है कि उनका एक ही लक्ष्य था, देश को आज़ाद करना। और इस आज़ादी को पाने के लिए उन्होंने, देखिएगा, अंग्रेज़ों ने उन्हें कई तरह की यातना देकर, कई तरह का टॉर्चर करके उनके इस मनोबल को तोड़ने की कोशिश की, लेकिन लेकिन क्रांतिकारियों का मनोबल टूटा नहीं, बल्कि उनका मनोबल और भी ऊंचा हुआ, और भी उनका अंदर हिम्मत, सहन शक्ति बढ़ती चली गई। और इस तरह कह रहे हैं कि हमने अंग्रेज़ों के हारने पर उनको, उनके घमंड को तोड़ने का हमने प्रयास किया। तो ये था बच्चों की क्रांतिकारियों ने किस तरह से एक टॉर्चर सहकर, अत्याचार को सहकर, यातना को सहकर हमें आज़ादी दिलाई है। और जिस सुख भरे वातावरण हम लोग रह रहे हैं, ऐसे क्रांतिकारियों का आज के समय में, ऐसे क्रांतिकारियों का हमारे मन में हमेशा सम्मान होना चाहिए, रिस्पेक्ट होना चाहिए, और उनके प्रति हमारे, उनके कहे हुए मार्गों पर हमें चलना चाहिए।
तो ये था बच्चों हमारे जीवन को आगे ले जाने का एक संकल्प। जो ऊंचा हमने संकल्प सोचा हुआ है, हमने जो एक टारगेट सोचा है, हमने एक मन में लक्ष्य किया है, उस लक्ष्य को पाने के लिए चाहे कितने भी चैलेंजेस आए, हमें जितनी भी मुसीबतें चुनौतियाँ आए, हमें हारना नहीं चाहिए। हमारा मनोबल ऊंचा होना चाहिए। तभी कहा गया है, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। अगर मन से किसी कार्य करने से पहले ही हम लोग को हार जाते हैं तो हम वो कार्य नहीं कर पाते हैं। इसलिए मन से कभी हारना नहीं चाहिए, हमें हमेशा अपने मनोबल को ऊंचा रखना चाहिए। आशा करता हूँ आप लोगों ने इस कविता को अच्छे से समझा होगा और इस कविता से आप लोगों ने बहुत कुछ सीखा भी होगा और आपके अंदर भी जिस लक्ष्य को पाने की भावना है, उस भावना को प्रबल रखना है, उसे कभी छोटा नहीं होने देना है। धन्यवाद बच्चों।